तो मेरा नाम डॉक्टर अर्चना चौधरी है, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस JDVM PG कॉलेज कानपुर से। तो तुम लोग की जो होम साइंस में जो 5 ब्रांचेज़ हैं वो तो तुम लोग को मालूम है कौन कौन सी हैं। तो उसमें से जो आज है तुम्हारा फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तुम्हें 4 ब्रांच में से चारों ब्रांच की डेली कोई ना कोई क्लास हो रही है, लेकिन आज मैं तो आपका टॉपिक ले रही हूँ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इस फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट तो तुम लोग को मालूम होगा क्या है कि परिवार के जो भी संसाधन होते हैं उसका कैसे प्रबंध किया जाए या कैसे मैनेज किया जाए, तो हम उसे कहते हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उपभोक्ता का व्यवहार। ठीक है, इसमें है हम लोग का उपभोक्ता का व्यवहार। जो पूरा टॉपिक है उपभोक्ता का व्यवहार और कंज्यूमर लॉ। तो सबसे पहले इसमें है उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता क्या है, पता है किसी को उपभोक्ता क्या है? जो चीज़ हम परचेज करके यूज़ करते हैं उपभोक्ता क्या है, देखिए जैसे है ना, उपभोक्ता या कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उपयोग करता है। उपभोग से क्या मतलब है? ग्रहण करना, या जैसे खाने पीने वाली चीज़ें हैं तो उसको क्या कहेंगे? उपभोग करना। आटा, नमक, दाल, चावल, तो ये क्या है? हमारी उपभोग वाली वस्तुएं हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी क्या हम सेवाएं लेते हैं। वो क्या हुआ? जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, साइकिल है, मिक्सी है, तो ये सब चीज़ें क्या है कि जिससे कि हम सेवाएं लेते हैं। तो उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता जब चीज़ों को उपभोग करता है या सेवाएं किसी चीज़ की लेता है तो उसको ये है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ का एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि जो हम चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं या जिसकी सेवा ले रहे हैं वो हमें कितना संतोष दे रही हैं या कितनी अच्छी वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ। अब आपका है कि उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ क्या है? क्या है उपभोक्ता व्यवहार? उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो कि मार्केटिंग की जितनी भी केंद्र हैं, जितनी क्रियाएं हैं उस पर ज़्यादा वो निर्भर होता है। जैसे आज जो भी है मार्केटिंग के क्षेत्र में क्या है कि जो भी उपभोक्ता है, आजकल देख रहे हो ना तुम लोग कि व्यक्ति जो है या जो भी मार्केटिंग है वो लोगों की ज़रूरतों पे ध्यान दे रही है कि क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है। जैसे अभी समय ये है ना, जैसे कोविड का चला तो कोविड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांग बढ़ गई? जैसे हाँ, सैनिटाइज़र की हो गई मांग, ये मास्क की हो गई। मास्क भी देखो बहुत तरह तरह के अलग अलग से डिज़ाइन के बन के आने लगे। जैसे वेडिंग के अलग हो गए, बाहर कॉलेज जा रहे हैं उसके लिए अलग हो गए। तो ये क्या है कि उपभोक्ता की मांग है, जब डिमांड है कि उपभोक्ता किस तरह की चीज़ें चाह रहा है। हाँ, मीठी बिस्किट ड्रिंक भी चल रहा है कि जो चीज़ इस समय जिसको ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी या फिर मार्केटिंग वो देखता है कि लोग किस तरह से इन चीज़ों को लेना चाहते हैं या उपभोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि जो भी उपभोक्ता है उसको क्या कहा गया है? उसको बाज़ार का राजा कहा गया है। जब हम जाते हैं ना, जैसे कहीं शॉप में भी जाते हैं, दुकान में जाते नहीं कहते हैं जो भी जो उपभोक्ता है वो क्या है? भगवान का रूप है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाज़ार का राजा कहते हैं, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट है सभी जो भी विपणन संस्थाएं हैं वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं पसंद एवं नापसंद का पर्याप्त ध्यान रखती हैं। वो क्या करती हैं कि वो उपभोक्ता के व्यवहार को जानने लगती हैं कि इसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ इसको नहीं पसंद है, तो उसी के अनुसार वो अपनी चीज़ें बनाने लगती हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार से क्या आशय है कि उपभोक्ता व्यवहार की उन क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं से है जो वह किसी उत्पाद को क्रय करने एवं उपयोग के दौरान उससे पहले या बाद में करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसके पहले क्या प्रतिक्रिया सोचते हैं कि ये चीज़ कैसी होगी, है ना, और इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर, अगर हम कोई वैसी चीज़ भी अगर जैसे मान लेते हैं कोई हम क्रीम या कोई उस तरह के मेकअप का कोई सामान भी अगर यूज़ करते हैं तो हम पहले सोचते हैं ये हमारे ऊपर सही रहेगा कि नहीं, हमारे ऊपर ये कोई नुकसान तो नहीं करेगा। वो आपका हाँ, वो आपका उपयोग से पहले का है। फिर
उपयोग के बाद का अलग रिएक्शन रहेगा कि इसने हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाला है। इसके बाद नेक्स्ट है कि उपभोक्ता उत्पाद क्या है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ है क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है, उसे हम उपभोक्ता उत्पाद कहते हैं। मतलब कि जब आपने कोई भी चीज़ खरीदी, किसी के लिए भी खरीदा, तो या तो आप अपने परिवार के लिए खरीदेंगे या आप खुद के लिए खरीदेंगे। तो वो क्या होगा, जब हम खुद के लिए कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या हो गई, व्यक्तिगत। और वही चीज़ अगर हम अपने परिवार के लिए खरीदेंगे तो वो क्या हो गई, परिवार के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कॉलेज के लिए खरीदी जाती हैं या क्या कहते हैं किसी ऑफिस के लिए, अस्पताल के लिए, बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो वो क्या हो गई, हमारी वो सब जो चीज़ें हैं वो किसी संस्थान के लिए खरीदी जाती हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी खरीदी जाती हैं जो खरीदने के बाद फिर दोबारा बना के बेची जाती हैं। वो क्या चीज़ हो गई, हाँ, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माना कपड़ा खरीदा, कपड़ा खरीदने गए, वो भी हमने कहीं से खरीदा, उपभोक्ता बन के खरीदा। लेकिन हम उस कपड़े का क्या कर रहे हैं, अलग अलग ड्रेस बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, तो उसको बनाने के बाद हम उसको बेच रहे हैं। तो जब इस तरह का जो उपभोक्ता होता है या उपभोक्ता होता है वो व्यावसायिक उद्देश्य के लिए चीज़ें खरीदता है। तो रॉ मटेरियल या कोई हम जैसे बेकरी की शॉप अगर खोल रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं या बेकरी की शॉप, तो हमने क्या रॉ मटेरियल खरीदा और या मतलब हाँ, जैसे कोई भी चीज़ आप ले लो, आपने माना ये कंप्यूटर ही है भाई, कंप्यूटर भी आपने जिसने भी बनाया होगा पहले इसके वैसे पार्ट्स लिए होंगे, हार्डवेयर अलग अलग सबसे लिए होंगे, तब उसने बनाए। तो ये क्या हो गया, जो व्यावसायिक उद्देश्य से जो चीज़ें बनाई जाएंगी तो वो जो चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी, ये बिक्री के लिए बनाई जाती है। मतलब आपको आगे उसको बना के बेचना है, तो इस तरह का जो होता है वो व्यावसायिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार क्या है। भाई उपभोक्ता तो चीज़ अलग हो गई कि आपने किसी चीज़ों भी या किसी वस्तु की सेवाओं को आपने लिया, उसका उपभोग किया, तो वो उपभोक्ता हो गया। लेकिन व्यवहार क्या है, यह एक जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार जो होता है वो खरीदने का निर्णय लेता है अपने माइंड में। माइंड सेटअप होता है इसके लिए कि उपभोक्ता का व्यवहार किस तरह से है उसका। तो खरीदने से पहले वो कई बार सोचता है कि हम इस चीज़ को खरीदें या ना खरीदें, है ना। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगते हैं या उनके काम के नहीं हो तब भी खरीदने लगते हैं। तो उनके मन में कई चीज़ें चलती रहती हैं कि हम इस चीज़ को खरीद लें या ना खरीदें। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषा क्या है। ये साइंटिस्ट वॉल्टर तथा पॉल के अनुसार ये है, उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवाएं कब, कहाँ से, किस प्रकार तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं। ठीक है, इसका क्या है कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सोचते हैं ना कहाँ से खरीदें। जैसे आप लोग जहाँ भी रह रहे हो, जहाँ का भी जो मार्केट है, जैसे कानपुर का ही है तो जैसे कानपुर के जैसे मुझे मालूम है कौन कौन से हैं। तो कानपुर में कोई कहेगा कि हम शीशा मुँह से खरीद रहे हैं, कोई कहेगा हम नवीन मार्केट से खरीदेंगे, कोई कहेगा गुमटी से खरीद रहे हैं, या कोई जाएगा मॉल में खरीदेगा। मॉल भी कई हैं, कोई किसी मॉल में खरीदेगा, कोई किसी मॉल में खरीदेगा। तो जो ये हैं वो उपभोक्ता के मानसिक चिंतन पर या उसके निर्णय पर ये डिपेंड करता है कि वो अंदर ये सोचता है कि हम इस चीज़ को कहाँ से खरीदें और कहाँ से ना खरीदें। नेक्स्ट क्या है, गोथे के अनुसार है कि क्रय करते समय किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जाता है।
जो उसका पूरा व्यवहार होता है उस समय जो भी वो चीज़ें करता है उसको हम कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। नेक्स्ट है शॉल एवं गुल्टी नन के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार मानव व्यवहार का वह भाग है जिसका संबंध व्यक्तियों द्वारा उत्पादकों के क्रय व उपयोग के संबंध में लिए गए निर्णय एवं कार्यों से होता है। ये आपके उपभोक्ता व्यवहार की 3 परिभाषाएं हैं, इसको तुम लोग नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन आता है तो उपभोक्ता व्यवहार की कौन सी परिभाषा है, ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई उपभोक्ता है तो क्या उम्मीद करता है कि चीज़ कैसी मिले। ठीक है, अब आप कभी भी कहीं गए या कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चीज़ कैसी मिले। तो जैसे पहला है क्या कि उचित कीमत हो, कीमत उसकी सही हो, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ बड़ी ख़राब सी हमें कोई दे दे और पता चल और कीमत बहुत ज़्यादा हो उसकी। उपभोक्ता ये चाहता है कि हमें जो हम कीमत दे रहे हैं उस कीमत में हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो अच्छी से अच्छी जैसे अगर हम लो प्राइस में हाई क्वालिटी, लो बजट हमारा बजट के अंदर हो और अच्छी से अच्छी क्वालिटी कि हम हाँ अच्छी से अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएं, वो ये एक। नेक्स्ट क्या है, सही वजन भी हो। सही वजन का क्या है, जैसे कोई भी हम चीज़ खरीद रहे हैं तो पता है कि हमने माना 1 किलो चीज़ खरीदी कोई, तो 1 किलो अगर खरीद रहे हैं तो वो 1 किलो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 900 ग्राम दे दे या 950 ग्राम दे दे, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो सही वजन की मिलें। फिर नेक्स्ट है उपयुक्त और समुचित जानकारी। जैसे आजकल होता है ना, जो भी पैकेट्स होते हैं उस पर देखिए सारी चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट लिखे रहते हैं और सारे न्यूट्रिएंट कौन कौन से इसमें पोषक तत्व मिलेंगे वो सब उसमें रहते हैं। तो उसको है कि उस जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसके बारे में समुचित जानकारी है। कोई फूड से ही मतलब नहीं, कोई भी आपने लिया, जैसे माना आपने कार ली, आपने गाड़ी ली, आपने लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो इसमें क्या है कि आपको मतलब जो आपको है कि जो भी उपभोक्ता है वो ये चाहेगा कि हमें समुचित और उपयुक्त जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट है प्रामाणिक वस्तुएं और सेवाएं। प्रामाणिक वस्तुओं और सेवाओं से क्या मतलब है? मैम जो एक कंपनी है जैसे ISI है, हाँ जैसे हाँ जैसे ISI मार्क है और हाँ फसाई है, हॉलमार्क है कि हमें ऐसी चीज़ें मिले। कभी कभी होता है ना, हम लोग जब भी कोई मसाला वगैरह देख रहे हैं तो देखते हैं लोकल चीज़ ना मिले जो खराब हो हमें, पहले देखते हैं कि प्रमाणित नहीं। जैसे कि अब ISI का नाम अगर जो है वो चेंज कर दिया, उसको क्या कहते हैं BIS, अब BIS बोलते हैं। तो जब भी हम जो ये वाले मसाले वाले डिब्बे देखते हैं उसमें भी देखिए इसका बना होता है, कहीं कहीं फसाई के बने वो मार्क बने होते हैं और क्या कहते हैं FPO के बने रहते हैं। हाँ जो भी है, हाँ वो सारे उसमें वो चाहे कि जो भी चीज़ है वो हमें प्रमाणिक मिले। हॉलमार्क है, सोने चांदी की चीज़ खरीदेंगे तो हॉलमार्क है, तो सारी चीज़ें वो प्रमाणिक चाहता है। वैसे नहीं चाहता कि हमें ऐसे ही लो क्वालिटी का मिले, वो उपभोक्ता ये चीज़ नहीं चाहता है। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और शुद्धता। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और शुद्धता से क्या मतलब है कि जो भी चीज़ मिले हमें हाई क्वालिटी की मिले और मतलब शुद्ध अच्छी चीज़ मिले। कोई भी चीज़, हाँ जैसे तेल है तो तेल क्या है, तेल हर व्यक्ति चाहता है ना मिलावटी ना हो, शुद्ध मिले। घी है तो घी भी हमें शुद्ध मिले। या कोई भी चीज़ हनी खरीदा या हम कोई भी क्या होते हैं वैसी चीज़ें भी कुछ खरीदते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, या इसमें भी क्या चीज़ों में क्या पिसा मसाला है, इन सब में मिलावट होगी तो वो एक तो हेल्थ के लिए भी नुकसान करेगा। तो हर उपभोक्ता चीज़ों को वो चाहता है कि उसको शुद्ध चीज़ें मिलें। नेक्स्ट है जो आपका उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं क्या हैं। उपभोक्ता व्यवहार है तो उसकी क्या विशेषता है। तो पहले है क्रय निर्णय प्रक्रिया। क्रय निर्णय प्रक्रिया, क्रय क्या है, खरीदना। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ आपका क्रय निर्णय प्रक्रिया। तो कुर्ज तथा बून के अनुसार है एक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी
संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न कि केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण। जो भी उसका एक व्यक्ति का जो व्यवहार है और जो पूरी उसकी निर्णय प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं कि ये उपभोक्ता का एक तरह का व्यवहार है। इसमें है कि उपभोक्ता कोई भी चीज़ खरीदते समय या लेते समय जो भी चीज़ खरीद रहा है उसके बारे में वो सोचता है कि हमें इस उत्पादन या इस वस्तु की क्या सेवाएं मिलेगी और इससे हमें क्या संतुष्टि मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें आपका है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील से क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार विभिन्न स्रोतों एवं सूचनाओं एवं जानकारी से प्राप्त कर लेता है। भाई वो आजकल तो क्या है, जैसे नहीं देखा है, मोबाइल पे देख लिया, गूगल पे देख लिया कि कोई चीज़ें क्या है। आजकल हम कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं या कुछ जल्दी से फटाफट गूगल पे देखते हैं कि ये कैसी है, या किसी ने लिया होता है तो हम उस पर पूछ लेते हैं कि आपने ये चीज़ खरीदी तो ये कैसी है। तो उपभोक्ता क्या होता है, वो कई तरह के स्रोतों से या अपनी जानकारी इकट्ठी कर लेता है। इसके अलावा उपभोक्ता की आयु, आय, वातावरण में परिवर्तन होने पर उसके क्रय व्यवहार में परिवर्तन होता है। फर्क पड़ता है इससे, है ना। आय से बहुत फर्क पड़ता है। इनकम अगर कम है हाँ, इनकम कम है, जिसकी ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा चीज़ें लेगा। और आयु से, आयु का है कि जो छोटे बच्चे हैं वो ये चीज़, जैसे जो यंगर्स होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें बाहर की चीजें आकर्षक करती हैं। उन्होंने बाहर देखा कि फलाने हाँ। चीज पहनी तो बस मुझे भी वो चीज। अब वो सोचते नहीं है कि एक बार भी मुझे जो कंफर्टेबल जिसमें मैं रहूं वो चीजें हमें चाहिए, लेकिन बच्चे आजकल नहीं सोचते हैं। लेकिन वही चीज अगर बड़े हो तो हमारे मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जैसे हमारे घर हमको जैसे 10 रुपए मिले तो मुझे लगेगा कि मैं चिप्स ले लूं। हाँ। यही अगर मेरी माँ हो तो बोलेगी बेटा तुम चिप्स के बजाय बिस्किट खा लो, हाँ। जूस पी लो। हाँ। तो ये थोड़ा सा वातावरण का, ये घर के वातावरण का भी फर्क, घर के वातावरण का प्लस आपकी आयु भी, आयु का भी है। आयु आपकी जो है वो क्या है, एक या तो चाइल्डहुड एज हुआ या फिर आप उसमें किशोरावस्था में हुए। तो जब इस एज के जो होते हैं तो उनकी पसंद डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद जब आप प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं या वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उस समय आपकी पसंद डिफरेंट हो जाती है। तो जो भी हम जो इस समय जो भी चीज़ें खरीदी जाएंगी उस पर आयु, आय तथा वातावरण से मतलब है कि जहाँ अगर जैसे एरिया में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस एरिया के अलावा भी और जिस जगह रह रहे हैं, कहीं अगर आप कहीं वैसी जगह रह रहे हैं जो जहाँ का मौसम गर्म है, शहर और गाँव नहीं, जहाँ का मौसम गर्म है तो वहाँ की चीज़ें अलग होंगी, वातावरण, ठीक है। और जहाँ ठंडा है तो वहाँ की अलग डिमांड होगी। हाँ, डिमांड भी दोनों जगह अलग अलग होगी तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है व्यवहार में भिन्नता। ऐसा नहीं है कि जो भी उपभोक्ता होंगे वो सभी सेम होंगे। जैसे तुम 4 लोग हो या 5 लोग हो या 6 लोग हो, जो भी हों, या 8-10 लोग बैठे हों, अगर उनका सर्वे किया जाए या देखा जाए तो देखा जाएगा कि उन 10 लोगों में अलग अलग भिन्नता होगी। कोई चीज़ पसंद करेगा, किसी को दूसरा कलर पसंद होगा, किसी को खाने में अलग चीज़ पसंद होगी। तो सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। या किसी को अलग तरह की गाड़ी पसंद होगी, किसी को अलग तरह का मोबाइल पसंद होगा, किसी को अलग ब्रांड पसंद होगी। तो जो भी उपभोक्ता का जो होता है, जो व्यवहार होता है, सब में भिन्नता होती है। कभी देखा होगा कि कोई गया शॉप पे फटाफट एक बार में सारा सामान खरीद लिया, जो चीज़ लेनी हो। कई हैं कि वो 10 दुकानों पे गए तब भी उनको समझ में नहीं आया, मतलब उनको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या आप खरीदें या ना खरीदें, वो समझ नहीं पाते उसको। जो इसके अलावा जो भी उपभोक्ता की जो व्यवहार में भिन्नता है उस पर भी आप आयु, व्यवसाय, पेशा आदि उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। भी पेशा का मतलब क्या है कि अगर आप
जैसे हमारा टीचिंग प्रोफेशन हुआ या डॉक्टर हुए, ठीक है, या वकील हुए, तो उन लोगों की क्या है, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग पसंद हुई या अलग वो उसी तरह की चीज़ें खरीदेंगे। या फिर कोई उस तरह का व्यक्ति हुआ जैसे आप मज़दूर है या कोई क्लर्क है, तो उस तरह की चीज़ें उसको जैसे जैसे जुड़ा हुआ चीज़ें हाँ जैसे जैसे अभी होता है ना, वो एंजल का लॉ है ना कि जैसे जैसे वो कि आय वो बढ़ती है आय, वैसे वैसे क्या होता है कि वो हाँ व्यय की चीज़ें भी अलग हो जाती हैं, वो उसी तरह की चीज़ें वो खरीदते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज होने लगता है, तो आप वैसे ही जैसे आप डेकोरेशन की चीज़ें वैसे खरीदने लगती हैं, घर की चीज़ें ही आपने वैसे ले ली आपके, हाँ ऐसी तो वो हर चीज़ें बढ़ती जाती है। आपका जिस हिसाब से आपका व्यवसाय होगा, आपका पेशा होगा, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। नेक्स्ट है, ये एक व्यापक शब्द है। व्यापक का मतलब क्या है, बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ संस्थागत एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं का व्यवहार भी सम्मिलित है, ठीक है। पहले मैंने बताया था ना कि संस्थागत में और औद्योगिक में क्या है, अभी उसके पहले बताया था ना, व्यक्तिगत परिवार, संस्थागत और औद्योगिक। तो जितने भी ये जो उपभोक्ता होते हैं वो ऐसा नहीं कि मतलब घरेलू उपभोक्ता ही आ रहे हैं, सारे उपभोक्ता आएंगे आप पे, संस्थागत भी हों और औद्योगिक भी, दोनों तरह के आते हैं। तो पहला है क्या है कि घरेलू उपभोक्ता क्या है, घरेलू उपभोक्ता क्या है, जो स्वयं के लिए चीज़ें खरीदता है, अपने घर के लिए खरीदता है, उसको हम क्या कहेंगे, घरेलू उपभोक्ता। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं संस्थागत उपभोक्ता। वे उपभोक्ता जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय के लिए जो चीज़ें खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह का अगर आप लोगों का आए कि घरेलू उपभोक्ता किसे कहते हैं, संस्थागत उपभोक्ता किसे कहते हैं, औद्योगिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह का उसमें कि कौन से उपभोक्ता किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है समझने में कठिनाई, ठीक है। समझने में कठिनाई, उपभोक्ता का व्यवहार ऐसा है कि समझने में सबके बस में नहीं है कि उसका व्यवहार कठिनाई है, वो एकदम कठिन है। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा, इसकी कोई जानकारी करना या पता लगाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी आप किसी शॉप में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो एक बार आई, या कभी होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बात ख़राब लग गई तो आप एकदम चीज़ों को पटक के चले आए, या कहीं आप होते हैं कि नहीं रिएक्ट करते या सुन के चले आते हैं। कई होते हैं कि अपनी चीज़ें या फिर चलो ऐसा कहा तो वो चीज़ें खरीद लेते हैं या उसकी शॉप से कोई भी चीज़ें ले लेते हैं। तो उपभोक्ता जो भी होता है उसका व्यवहार बहुत कठिन होता है, उसको समझा नहीं जा सकता। कोई चीज़ ऐसे नहीं समझ में आई तो अंदर से एक हेजिटेशन होता है कि कैसे, हाँ, उसे भी वो भी आगे आएगा कि जो ऐसे होते हैं जो शर्मीले स्वभाव के होते हैं, जिनको अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो इस तरह के उपभोक्ता भी होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे उनको अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो नहीं बता पाते, आप समझा नहीं पाते कि हमें क्या लेना होता है। कभी कोई चीज़ खरीदने गए तो आपने कहा आपको क्या चाहिए, आपको नहीं पूछेगा आप कैसा कलर चाहिए, आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, तो कहेंगे दिखाओ। ये हस्बैंड लोग में बहुत होता है, उनको कोई सामान लेने भेजो तो उन्हें पता ही नहीं रहता है कि लाना है। हाँ, वो भी बोलो तो बंदा ले आते हैं, बंदा बोलो तो परवा ले आते हैं। नहीं वो तो उपभोक्ता नहीं हो ना, तो वो तो उपभोक्ता, वो तो आपने अपनी बातें कही ना कि वो लाना, वो नहीं समझा पाए। लेकिन जब आप खुद दुकान पे जाते तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि हमें क्या, कि कौन सा कलर लेना है, कहेंगे नहीं दिखाओ, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, कहते नहीं दिखाओ चीज़ें। मानसिक चिंतन, यह उपभोक्ता व्यवहार एक मानसिक चिंतन है जिसके भीतर उपभोक्ता के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों, तरंगों एवं धारणाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है गत्यात्मक क्रिया। गत्यात्मक का क्या मतलब है, गतिशील होती है या निरंतर
चलती रहती है। तो जो भी उपभोक्ता का व्यवहार है वो एक गतिशील प्रक्रिया है, ये स्थायी प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी उपभोक्ता ने आज जो चीज़ खरीदी उसको वो पसंद है तो निश्चित ही कल वो उस चीज़ को खरीदे। जैसे कोरोना से पहले सैनिटाइजर या फिर मास्क का कोई ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं थी, उसके बाद फिर जब कोरोना आया तब उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई। मैं इस तरह से अब आगे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी कि नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। नहीं वो हाँ वो भी ठीक है कि आगे फ्यूचर पे ज़रूरत होगी कि नहीं। एक ये भी है ना, माना कि कोई ब्रांड खरीदी, किसी ब्रांड के कपड़े ही अगर माना खरीदे या किसी ब्रांड का हमने कोई सामान खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि आज हमने ब्रांड का खरीदा तो अगले हम 4 साल बाद वही ब्रांड का खरीदें, है ना, ऐसा नहीं है। हाँ आप हाँ तो आप उसमें गए तो क्या वो गतिशील होता है, वो एक पे नहीं टिका रहता है कि वो अगर उसको एक चीज़ आ गई तो कि वो व्यक्ति उसी पर टिका है या उपभोक्ता उसी पर टिका है। भाई मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग में वो लोग यही तो सबका माइंड मेकअप कर देखते हैं कि किस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या चाहिए। हाँ वो लोग समझ जाते हैं कि इसको क्या पसंद है, हाँ आजकल क्या चल रहा है, या वो उसी तरह से चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है आज की। में अभी क्या फ़ोन का चल रहा है कि उसमें 2 कैमरे 3 कैमरे, हाँ अब 4 कैमरे आ रहे हैं, फिर आगे 5 कैमरे, ये कंपनीज क्या कैमरा क्या, जैसे अब देखा ना कि बहुत फ़ोटो खींचने का शौक़ है या लोगों को सेल्फी को म्यूज़िक का शौक़ है, तो वैसे वैसे कंपनियां अपना उसी हिसाब से हाँ कितने और अच्छे अच्छे कैमरे उसको बनाती जा रही हैं। तो ऐसे ही ये है कि जो भी उपभोक्ता होता है वो स्थायी नहीं है, वह निरंतर उसकी जो भी इच्छाएं हैं या जो भी उसकी सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं वो सब चीज़ें उसकी बदलती रहती हैं। ठीक है, जो भोक्ता होता है उसका मन बहुत चलायमान होता है, चंचल नहीं चलायमान, चलायमान वो चलता रहता है। आप हाँ चलायमान चलता रहता है। जैसे आपने नहीं कोई चीज़ ली, यहाँ अगर देखने गए, जैसे माना मॉल ही देखने गए तो आपने ये अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लगा, ये नहीं ये ले लेते हैं, ये नहीं ये अच्छा लगे, या हम कोई कपड़े या सूट ही देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तो हम ये नहीं ये ले लेते हैं, या हम लेने कुछ जाते हैं उसके साथ कुछ और भी ले आते हैं। हाँ ऐसे भी होता है ना कि हम कभी कभी जैसे किसी को देखा उसकी ड्रेस अच्छी लगी, चाहे भले ही हमारी ड्रेस 6,000 की हो, सामने वाले की ड्रेस 2,000 में अच्छी लगी, हमने 2,000 में। हाँ तो वही है, यही चीज़ है कि जो भी आप चीज़ ले रहे हैं और या वो भी कर रहे हैं उसका स्थिर नहीं होता है, वो चलायमान रहता है। लेकिन कुछ लोगों का स्थिर भी होता है, लेकिन अधिकतर जो भोक्ता होते हैं उनका मन चलायमान होता है, वो एक जगह नहीं रहते हैं या एक जगह की चीज़ें भी नहीं पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्या है, उपभोक्ता व्यवहार के प्रकार क्या है। अभी तक तो ये आपकी विशेषताएं थी, अब प्रकार क्या है। खरीदार का व्यवहार हमेशा इस बात से निर्धारित होता है कि कोई ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के अपने निर्णय में कितना शामिल है और ये कितना जोखिम भरा है। भाई जो चीज़ ले रहा है वो उसमें अकेले ऐसा नहीं है कि वो उपभोक्ता ने अपना ही निर्णय लिया हो, जो व्यक्ति लेने जा रहा हो सकता है बच्चे ने कुछ बताया हो, ठीक है, उसकी वाइफ ने कुछ बताया हो या घर में पेरेंट्स उन्होंने कुछ बताया हो, तो उसका निर्णय है वो सिंगल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, उत्पाद की कीमत जितनी अधिक होगी जोखिम उतना ही अधिक होगा। खरीदार निर्णय में ग्राहकों की भागीदारी उतनी ही अधिक होगी। इन निर्धारकों के आधार पर हम उपभोक्ताओं को 4 प्रकार से बांट सकते हैं। तो जैसे है कि जोखिम का क्या मतलब है कि कोई चीज़ भी रिस्क ले रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी ली तो गाड़ी आपने बहुत महंगी ली 10 लाख की 15 लाख की, तो आपने क्या एक रिस्क लिया है ना। तो जो भी आप चीज़ें बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा पैसे आप खर्च करेंगे तो उसमें एक उपभोक्ता को एक जोखिम होता है। नेक्स्ट इसके जो है फर्स्ट है जटिल खरीदारी व्यवहार, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो ग्राहक उच्च स्तर के आर्थिक या मनोवैज्ञानिक जोखिम के कारण खरीद प्रक्रिया और खरीदारी से पहले गहन शोध में शामिल होता है। इस प्रकार के खरीदार
व्यवहार के उदाहरणों में शामिल हैं, जैसे महंगे सेवाएं लेना, महंगी कार लेना, महंगी कोई शिक्षा लेना। तो इस जगह इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं जोखिम वाले काम या रिस्क वाले काम। इसको हम कहते हैं जटिल खरीदारी व्यवहार। इसमें क्या होता है कि जो भी उपभोक्ता होता है वो बहुत सोच समझ के चीज़ें लेता है, नहीं रिसर्च करते हैं कि पहले अगर हमने गाड़ी ली तो हम कौन सी लें, ये लें कि वो लें, क्या एवरेज देगी, कैसे हैं। या हमने कोई लैपटॉप लिया, किसी ने 50-60 का लिया, किसी ने 1 लाख का लिया, तो उसमें पहले वो सोचेगा, कई लोगों से पूछेगा भी कि आपके पास है तो आपने उसका ये कैसा चल रहा है ना। मोबाइल भी लिया तो मोबाइल भी हम लोग कई लोगों से पूछ लेते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं इसका सैमसंग का अच्छा चल रहा है, पहले नोकिया का अच्छा चल रहा था, या जो आजकल जो वीवो है, ये जो आ रहे हैं सब। तो ये सब क्या है कि जो भी उपभोक्ता सब पहले रिसर्च कर लेता है। हाँ, जितने भी हैं आपके फोन में कंपेयर भी करने लगे। हाँ, अब ऐसे अब तो देखो वो भी आने लगा, कंपेयर भी, जैसे ऐड वगैरह आने लगे, कंपेयर करते हैं, तो हर चीज़ में रिसर्च कर लेता है। नहीं, इन सब की चीज़ें तो चलो ये तो आपकी वैसे खरीदारी की चीज़ें हैं। आप जब पढ़ने जाते हो, आप शिक्षा लेने जाते हो, उस पर भी तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं भाई। कोई अगर है ना कि देखता है कि कहाँ पढ़ना है हमको, किस कॉलेज में पढ़ना है, वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, ठीक है। या किसी मेडिकल कॉलेज में अगर बच्चा जा रहा है तो हम वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है, तो हम क्या कंपेयर करते हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तब भी हम वहाँ की सुविधाएं देखते ना कि जैसे उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे क्या सुविधाएं थी, उस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है जो आजकल उपभोक्ता हर चीज़ को कंपेयर करने लगा है, या हर जगह जाकर उस पर पहले पता करता है, उसकी रिसर्च करता है, तब उनमें से एक चीज़ को जब उसको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए ठीक है, तभी उस चीज़ को वो खरीदता है। नेक्स्ट क्या आ गया, आदतन खरीदारी व्यवहार। आदतन का क्या मतलब हुआ, हैबिचुअल होता है, मतलब गया और खरीद लिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हैबिचुअल। इसमें क्या है, आदतन खरीदारी व्यवहार इस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं कि इनको ब्रांड से कोई मतलब नहीं होता, कोई ब्रांड से मतलब नहीं होता कि बहुत अच्छी ब्रांड है तो हम ये खरीदें, बस गए वो खरीद लिया। कई लोग होते हैं ना, जैसे नहीं चलो ऐसे चलते हैं घूमने या टहलने, कुछ लेना नहीं था और कुछ भी पसंद आया वो ले लिया। वो एकदम उनकी ऐसी हैबिट होती है कि चाहे उनको ज़रूरत हो या ना हो, उनको वो चीज़ें खरीदनी है। तो उसको हम कहते हैं आदतन खरीदारी व्यवहार। जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें भी होती हैं, गए रोज़मर्रा की चीज़ें में क्या, जैसे हमारे खाने का हुआ, बिस्किट हुआ या आपकी नमकीन हुई या सब्जी हुई, गए जाके अब ले आए। जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दियाँ तो अभी तो बहुत मतलब तेज़ पड़ी भी नहीं है, हल्की है, लेकिन क्या है जैसे अभी कोई गया तो पता चला कि जब ज़रूरत ना हो स्वेटर खरीद लिया, टोपा खरीद लिया, मफलर खरीद लिया, बच्चे के लिए खरीद लिया। खाने के लिए मूंगफली खरीद ली चलते फिरते। नहीं, हाँ चलिए वो तो मूंगफली खरीद ली चलते फिरते, कोई चीज़ नहीं, वो तो आपने वो जैसे तुरंत आपने खा लिया। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, गए ज़रूरत नहीं है हमने तब भी उसको खरीद लिया, वो हम कहेंगे आदतन खरीदारी व्यवहार। मतलब हैबिचुअल है, गया बाहर तो उसे कुछ ना कुछ लेके आना ही है। नेक्स्ट हो गया विविधता चाहने वाला व्यवहार। विविधता क्या है, वैरायटी, नहीं वैरायटी दिखाओ, हम लोग कहते हैं ना, क्योंकि कोई भी चीज़ है मतलब एक चीज़ जो है उससे क्या होता है, उसको अंदर से कोई आज इस ब्रांड का खरीदा, अगली बार गए तो इसका ज़्यादा तो यूज़ लंबे टाइम। हाँ, अगर आप उससे कहेंगे ना, हाँ हाँ कहेंगे तो हमें कुछ अलग वैरायटी, हाँ दूसरा दो, वैरायटी दिखाओ। लेकिन वैराइटीज़ में क्या है कि वो उस समय कुछ सोचते समझते नहीं है कि जो आप दूसरी वैरायटी दिखा रहे हो वो अच्छी होगी क्या है। जैसे साबुन ही है, साबुन की एक कंपनी तो नहीं है, बहुत सारी कंपनी है। तो पता चला इस महीने हमने दूसरा खरीद लिया, दूसरे महीने दूसरा खरीद लिया, फिर हम तीसरे महीने के हमने तीसरा खरीद लिया। तो ये क्या है, उनको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए।
आज हमने किसी दूसरी कंपनी की चीज़ खरीद ली, कल हमने दूसरी कंपनी की चीज़ खरीद ली। वो एक से नहीं रहेंगे कि हमने एक चीज़ खरीद ली है या हमने जिस कंपनी का ख़रीदा है वही अच्छा है, नहीं, उनको वैरायटी चाहिए कि अधिक से अधिक चीज़ें हम खरीदें, उनको उपयोग करें। और फिर क्या है, आज ये चीज़ भी देखो कि कई लोग तो होते हैं केवल दिखावे के चक्कर में चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं ना, कि हमारे पास ये भी है, चाहे ज़रूरत ना पड़े लेकिन लोगों को दिखाना है कि हमारे पास ये भी सामान है, कोई हमारे पास कमी ना रहे। तो जो भी उपभोक्ता है वो उपभोक्ता हर चीज़ की वैरायटी चाहता है। आप अगर कुछ भी लेने जाइए, मोबाइल लेने गए तो आप मोबाइल की तरह की वैरायटी दिखा दीजिए। आप या कोई खाने की चीज़ लेने गए तो जैसे नमकीन बिस्किट या कोई भी, तो आप उसकी अलग अलग वैरायटी दिखा दीजिए। बच्चों के लिए चॉकलेट लेंगे और भी कोई नई वैरायटी है तो वो दिखा दो। जैसे आपने अमूल की ख़रीद ली या एक्लेयर्स की ख़रीद ली या उसकी क्या कौन सी आती है किटकैट, ये खरीदी, तो इसके अलावा और कौन सी आती है, तो पता लगा स्नीकर भी आ गई या कौन सी, हाँ अमूल की बताई। तो ये ना ये सब चीज़ें कि आप अलग अलग वैरायटी बता दो। अगर जूस लेने गया तो जूस की भी जो भी अलग अलग वैरायटी है, आप रियल फ्रूट दे दो या वो क्या कहते हैं उसको ट्रॉपिकाना दे दो या एप्पल जूस दे दो। तो जो भी उपभोक्ता है वो चीज़ों की वैरायटी चाहता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न क्या है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न खरीदने की आदतों का पर्याय नहीं है। आदतों को एक क्रिया की प्रवृत्ति के रूप में विकसित किया जाता है और वे समय के साथ सहज हो जाते हैं, जबकि पैटर्न एक अनुमानित मानसिक डिजाइन दर्शाता है। उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न क्या है, तो जैसे मैंने बताया तुम लोगों को कि उपभोक्ता व्यवहार क्या है, एक मानसिक चिंतन है। तो ऐसे ही जो है ये व्यवहार उनका एक अनुमानित मानसिक एक डिजाइन का, जैसे मानसिक डिजाइन से क्या मतलब है कि आप गए, आपने सोचा कि हम उस मार्केट जाएंगे, वहाँ हम ये खरीदेंगे, इसके बाद हम इस शॉप पे जाएंगे, इसके बाद हम इस शॉप पे जाएंगे। जो भी शॉप को आपने सोच रखी हो माइंड में, हम कोई चीज़ इतने की खरीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, हमारे पास इतने का बजट है, हम इतने पैसे लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक प्रकार से मानसिक डिज़ाइन है, या उन्होंने कोई एक तरह का एक फ्रेम बनाया है कि जब हम जाएंगे मार्केट कोई भी चीज़ लेने तो हम इस तरह की चीज़ें करेंगे या इस तरह से चीज़ों को खरीदेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मानसिक पैटर्न हो गया। ठीक है, और हर व्यक्ति का जो मानसिक पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, एक नहीं होता है। हर व्यक्ति का या हर उपभोक्ता का जो भी मानसिक पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है मानसिक पैटर्न में क्या क्या वो याद रखेगा, क्या क्या ध्यान रखेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो खरीदारी का स्थान, कि वो कहाँ से चीज़ों को खरीदे। अधिकांश समय जो क्या होता है, वो ग्राहक इन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है या जो भी उपभोक्ता है कि हम कहाँ से चीज़ को खरीदें। ठीक है, कहाँ से चीज़ों को खरीदने के लिए फिर वो सोचेगा हम किस उस मॉल में जाएँ खरीदने के लिए, किस मार्केट में जाएँ खरीदने के लिए। और जब हम सामान खरीदने जहाँ जा रहे हैं, क्या वहाँ सामान सही मिलेगा। ठीक है, वहाँ सामान सही मिलेगा। कभी होता है ना कि हम किसी नई दुकान पर जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, है ना, जहाँ से खरीदते रहते हैं हम उसी पे ही जाते हैं कि वो हमें जानता है, हमें ख़राब चीज़ नहीं देगा। या जब हम नई दुकान पे जाते हैं तो उससे कहते हैं देखिए हम आपके यहाँ से पहली बार चीज़ ले रहे हैं, हमारी चीज़ ख़राब ना निकले। तो क्या होता है कि जो भी उपभोक्ता है वो अपनी चीज़ों को खरीदने से पहले खरीदारी का स्थान का भी ध्यान रखता है कि वो अपनी चीज़ों को कहाँ से खरीद रहे हैं। हाँ, विश्वसनीय जगह से खरीदना चाहता है और जहाँ से खरीदता है फिर वो चीज़ों को वहीं से ज़्यादा खरीदने लगता है। अगर अच्छी है तो हो जाता है। हाँ, अच्छी, अगर उसको वहाँ की चीज़ें अच्छी निकली, अगर किसी दुकान की चीज़ ख़राब निकल गई, कभी होता है कि किसी भी हमने शॉप से कुछ भी लिया वो ख़राब निकल गया, फिर हम नहीं जाते, हम कहते नहीं हमने आपसे ये चीज़ खरीदी थी तो वो हमारी ख़राब निकल गई तो नहीं लेंगे। या हम किसी ने हमसे पूछा भी अगर ये कहाँ से लिया तो कहेंगे उस दुकान से ख़रीदा था, वहाँ से मत जाना,
कि वहाँ चीज़ हमारी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट है खरीदे गए आइटम। ठीक है, उन वस्तुओं के बारे में बहुत सारी उपभोक्ताओं को जानकारी की आवश्यकता होती है कि जो खरीदी गई थी या जो खरीदी जाएंगी। खरीदी गई थी क्योंकि वो उनका उपभोग कर चुका है तो उसको पता है कि वो चीज़ें कैसी थी, या उनकी सेवाएं ले चुका है तो वो चीज़ें कैसी थी उसको उसके बारे में पता है। फिर क्या होता है, वो जो भी आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, थोक में ले लेता है। आवश्यकता की चीज़ें कौन सी थोक में ली जाएंगी? जैसे राशन हुआ ना, राशन हुआ तो क्या किया उसने, थोक में खरीद के रख लिया, या जो वैसी चीज़ें होती हैं। हाँ, जैसे कि घर में अगर तेल है, चावल है, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, अगर उसको कहीं भी अगर थोड़ा सा कम दाम में ही मिल जाता है तो थोक में लेके रख लेता है। फिर और क्या करता है, जो विलासिता की चीज़ें होती हैं वो कम खरीदता है। विलासिता की चीज़ें कौन कौन सी हो गई? जैसे हाँ, जो ये फ्रिज, एसी, टीवी, गाड़ी, तो ये सब चीज़ें क्या है वो कम से कम खरीदता है, जो ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है तो वो थोक में खरीद के रख लेता है। अभी आपने देखा नहीं, उसमें लॉकडाउन में कई लोगों ने कितना राशन वगैरह, हाँ, जो राशन है वो पता चला कि 5-5, 6-6 महीने का सब थोक में करके रख लिया है। आवश्यकता की, उस समय आवश्यकता क्या थी उसकी थी, मास्क की थी, सैनिटाइज़र की थी, ग्लव्स की थी। तो क्या है, लोगों ने क्या किया, गए मार्केट और थोक में खूब सारे ले लेके रख लिए। उन्हें भी दूसरे की चिंता नहीं है। उन्हें लगा कि जैसे इस समय कोरोना फैला है तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो जो खरीदने, और वो भी चीज़ें वही लोग खरीदते हैं जो खरीदने की स्थिति में होते हैं, वही थोक की चीज़ें ज़्यादा लेके रख लेते हैं घर में। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है कि व्यक्ति जो होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को या तो कम खरीदेगा या ज़्यादा खरीदेगा। नेक्स्ट है, जो खरीदी गई जो भी वस्तु होती है तो उसकी क्या होता है, क्या मात्रा है, वो वस्तु कैसी रही, कैसी चली, या उस वस्तु के खराब होने के बाद हमें क्या उस दुकान से क्या सेवाएं मिली। ये सब चीज़ें भी उस पर बहुत प्रभावित होती हैं उपभोक्ता के व्यवहार पर। अगर कोई चीज़ खराब हो गई, किसी शॉप से हम लोगों ने ली है और अगर वो दुकानदार उसको बहुत अच्छी जल्दी से उसको रिपेयर करके दे देता है या फिर अच्छे से उसको डील करता है, तो उपभोक्ता फिर उसी की तरफ अगर वो हो जाता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से मतलब हमारा जल्दी से ठीक कर देगा। वो उसको ये नहीं लगेगा कि कभी कभी किसी दुकान पे जाओ या शॉप पे जाओ तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं ध्यान देगा। अगर चीज़ कभी कभी देखा आप चीज़ बदलने भी जाओ तब भी ढंग से नहीं वो करते हैं, हाँ, ढंग से बात नहीं करेंगे। कई ऐसी शॉप्स होती हैं, लेकिन कई ऐसी होती है जब बदलने के ठीक है आप चेंज करिए, लेकिन कई अगर आपको कोई चीज़ आपको बदलनी है तो वो आपको कहते हैं अभी रुक जाइए, अभी थोड़ी देर बाद आइए। वो कई चीज़ें मतलब ऐसे बहाने करते रहते हैं। या फिर आप बदलने जाएँ तो अगर आपको जो दूसरी चीज़ें दिखाएंगे तो वह 3-4 रख देंगे कि बस इतनी ही हैं। कई बार ऐसे होता है। और लेकिन जब आप पहली बार ख़रीदने जाओ तो वो आपको 10 वैरायटी दिखाएगा, जब आप बदलने जाओगे तो वो कम चीज़ों को दिखाएगा। फिर क्या करता है कि आपको समझौता करके उतनी में से वो चीज़ों को खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट है खरीद का समय और आवृत्ति। खरीद का समय क्या है कि आज का जो उपभोक्ता है वो क्या है कि उसको ये नहीं है कि हम रात में 12 बजे जाएं तो वो सोचता है हमें तब भी कोई चीज़ मिल जाए, है ना। या कभी होता है कि 2-2:30 बजे अगर किसी शॉप का या किसी का वो लंच चल रहा होता है तब भी होता है कि उसको लगता है कि वो छोड़ के हमें वो चीज़ खरीद गए हैं, हमें तुरंत मिल जाए। हम केवल यहाँ पर ख़रीदारी से मतलब ही नहीं है भाई, हम लोग कहीं भी जाते हैं, माना हम रेलवे स्टेशन गए, वहाँ टिकट खरीदते हैं, या हम कहीं वहाँ जैसे बैंक गए या पोस्ट ऑफिस गए तो वहाँ अपनी सेवाएं ली, तो हम लोग को लगता है ना कि जल्दी से हो जाए हमारी, यहाँ उसका लंच भी जब चल रहा हो तो जल्दी से लंच ख़त्म करके आए, बस हमारा काम हो जाए, है ना। तो जो उपभोक्ता है तो वो क्या होता है कि वो बस ये चाहता है कोई भी समय हो हमारा काम
पूरा हो जाए जल्दी से, मतलब समय वो कम खर्च करना चाहता है। तो इसलिए अब क्या है, अब क्या हुआ कि जो भी चीज़ें हैं खरीदने के लिए वो अब क्या हो गया, ऑनलाइन सेवा हो गई, है ना। ऑनलाइन सेवा में तो समय का कोई वो नहीं है, आपको कोई भी समय हो, चाहे रात में 12 बजे खरीदो, चाहे 3 बजे खरीदो, चाहे सुबह 5-6 बजे खरीद लो, 7 बजे कोई चीज़ खरीद लो। तो उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता समय में नहीं बंधना चाहता है। उपभोक्ता चाहता है कि हम समय में ना बंधें, हमारी जो भी मतलब जो कुछ भी परिस्थिति हो, हमारा कोई भी समय हो, हम उस समय उन चीज़ों को खरीद लें। तो ये उपभोक्ता का जो समय है या ख़रीदारी का जो समय है वो भी उसके व्यवहार पर बहुत ही प्रभावित होता है। और क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है खरीदने की, ये भी है। हो सकता है कि वो एक ही समय में एक ही चीज़ों को एक ही तरह की चीज़ खरीदता है। जैसे एक ही समय माना कि आपने बिस्किट खरीदे या कोई वो ख़रीदा, नमकीन खरीदी, कई वैरायटी की खरीदी, तो आपने फटाफट एक एक करके चीज़ों को पसंद करके रख लिया, हमें ये खरीदना है। तो एक ही समय में वो कई तरह की चीज़ें खरीदने में कितना तेज है खरीदने में, वो भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है। कई लोग सोचते रह जाएंगे, कई लोग तुरंत उन चीज़ों को खरीद लेंगे। तो अब उपभोक्ताओं के लिए क्या हो गया, ऑनलाइन सेवा आ गई है। तो ऑनलाइन सेवा में उपभोक्ता जो है वो अपने किसी भी समय में, चाहे जब वो खाली हो, जब उसका मन करे, तब वो चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्या है, जो भी इसके बाद आता है कि मौसम की विविधताओं और क्षेत्रीय अंतरों का जो भी हिसाब होता है उस पर भी उपभोक्ता व्यवहार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया था, हाँ, जहाँ अगर वैसा मौसम है ठंडा, तो वहाँ क्या ज़्यादा गर्म चीज़ों की ज़्यादा डिमांड रहेगी, कि उन चीज़ों की ज़्यादा रहेगी। और जहाँ थोड़ा वैसा रहेगा, जहाँ गर्म रहेगा तो वहाँ ठंडी, जैसे वहाँ आइसक्रीम हुआ या कोल्ड ड्रिंक हुई, ऐसी शरबत हुए, तो वैसी चीज़ें, हाँ, तो वहाँ उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्या, एक जो ग्राहक होता है वो भी क्या करता है कि एक ही समय में वो मतलब दुकान से भी चीज़ खरीद सकता है, उसी समय वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है ना। पहले होता था कि अगर दुकान से खरीदने गए, दुकान ही पे खरीद रहे हैं और आप कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब जो भी ग्राहक है वो दुकान पर और ऑनलाइन भी बनी चीज़ों को खरीद सकता है। तो जो भी खरीदारी की विधि है वो अब चेंज हो गई है। नेक्स्ट है, अब क्या है कि कोई भी जो खरीदारी है वो आपकी क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन सेवा या और भी कई तरह की जो है ना, जैसे आजकल भीम UPI है, पेटीएम है, इन सब चीज़ों से आप ये, हाँ, फ़ोन पे, इन सब चीज़ों से आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आप अगर ऑनलाइन या अकाउंट पे अगर वो पैसा पे करते हैं तो क्या होता है कि आपको कुछ उसका ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। मतलब उसको कहेंगे, वो लोग कहते हैं कि सुविधा शुल्क लिया है, सुविधा। इसके अलावा आप वो चीज़ें भी देखो ना, जैसे कि आप अगर ऑनलाइन टिकट वगैरह भी लेते हैं या बैंक में भी, हाँ, बैंक में भी अगर आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं, तो उन सबका भी एक वो सुविधा शुल्क ले लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिस तरह से कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने का चुनाव करता है, उससे यह भी पता चल जाता है कि वह किस प्रकार का ग्राहक है। मुझे समझ जाते हैं ना, एक बार अगर किसी ने कोई चीज़ पसंद की तो जो भी दुकानदार है वो इस चीज़ को पता लगा लेगा कि यह कैसी चीज़ें खरीदना चाह रहा है और इस जो ये ग्राहक आया है उसका क्या स्टेटस है या किस तरह का व्यवहार है, वो उसकी पसंद को देख के वो समझ जाता है कि वो उपभोक्ता कैसा है। फिर क्या है कि उसके व्यवहार पैटर्न में जानकारी के अगर जाननी हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि
कभी होता है कि आप शॉप पे जाइए, पहले महंगी चीज़ कोई दिखाने लगा, ठीक है, महंगी चीज़ दिखाई देने लगा तो उसने कहा कि किसी ने बोला कि नहीं चाहिए। कई क्या करते हैं, अगर उसको आपको और महंगी दिखाओ, है ना, और पैसे दिखाओ, अच्छी चीज़ दिखाओ, पैसे की कोई फिक्र ना करो और अच्छी चीज़ दिखाओ, तो वो उसके मन को समझ लेता है, फिर उसको महंगी से महंगी चीज़ें दिखाता है। मतलब जो भी आपका दुकानदार है वो उपभोक्ता के व्यवहार को उसके पसंद से भी समझ जाता है कि वो किस तरह का उपभोक्ता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन एवं विश्लेषण। मतलब जब आपने उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया तो आप क्या करेंगे, क्या आपको समझ में आएगा कि आपने उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कर लिया। तो उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के बाद आपको क्या समझ में आता है कि इसमें क्या है कि जो उपभोक्ता ने चीज़ें खरीदी हैं उसको किन किन प्रश्नों की जानकारी चाहिए, उसको क्या क्या समस्याएं थी, उन सब को जान के हम कुछ तरह के कुछ प्रश्न बना सकते हैं। उपभोक्ता व्यवहार पर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, बहुत केसेस भी हैं, रिसर्च हुआ है और पेपर भी पब्लिश है उपभोक्ता व्यवहार पर। अब तो ज़्यादातर जितने भी होने लगे ऑनलाइन पर बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ऑनलाइन भी अलग अलग सारी कंपनियाँ आ गई ना, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और क्या है आपका ये मंत्रा है, शॉपी है, कई सारी जा रही है। तो उन सब के भी जो चीज़ें जो ये वाली जो वो है वेबसाइट, उनसे जो चीज़ें लेते हैं उनका भी पूरी रिसर्च होती है कि क्या कि उन लोगों का क्या व्यवहार है, कौन सा उनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो कुछ चीज़ें जब हम उनके व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं तो हम किन चीज़ों को समझ पाते हैं, क्या चीज़ें चाहिए। तो उनके व्यवहार को पढ़ने के बाद या उसका अध्ययन करने के बाद सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि जो उपभोक्ता है वो किस ब्रांड को खरीदना चाहता है, हम पहले उसके बारे में समझ जाएंगे। किस ब्रांड को चाहता है वो, ब्रांड कोई भी हो सकती है, कपड़े में हो सकती है, ठीक है, खाने में हो सकती है, आपके इसमें चप्पल जूतों में हो सकती है, आपके पर्सेस में हो सकती है, ठीक है, आपके पेन में हो सकती है, कोई भी एसेसरीज आप कुछ वैसे खरीद रहे हो या कोई मेकअप का सामान खरीद रहे हो, कोई भी सामान हो, तो उससे उपभोक्ता के व्यवहार से क्या करेंगे कि वो किस ब्रांड को ज़्यादा महत्व दे रहा है, हम उसका अध्ययन कर लेंगे, जान जाएंगे कि वो कौन सा ब्रांड ज़्यादा चाह रहा है। नेक्स्ट है कि वो जो भी ब्रांड खरीद रहा है उसको क्यों खरीदना चाह रहा है, वो कितना उससे संतुष्ट है। पहले तो हम करेंगे कि वो किस ब्रांड को चाह रहा है, दूसरा है कि उस ब्रांड से वो कितना संतुष्ट है, हम उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है वह किन चीज़ों पे क्रय करना चाहता है, किन चीज़ों पे ज़्यादा करना चाहता है, ये भी है ना, कुछ चीज़ों पे बहुत कम करना चाहता है, कुछ चीज़ों पे कम करना चाहता है। तो किन चीज़ों को वो ज़्यादा खरीदना चाहता है हम उसके व्यवहार से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है उत्पादकों का क्रय कहाँ से करना है, फुटकर व्यापारी, माल या डिपार्टमेंटल स्टोर से। तो जब हम उसके व्यवहार को समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि जो उपभोक्ता है वो अपने चीज़ों का क्रय कहाँ से करना चाहता है, किसी मॉल से जाना चाहता है, तो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना चाहता है, या किसी शॉप पे जाना चाहता है, कि वो उन चीज़ों को कहाँ से खरीदेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी अब हम उसके व्यवहार के, उसके पैटर्न का जो भी हम उसका अध्ययन कर लेंगे उससे हम उसके बारे में सब चीज़ें जान जाएंगे। नेक्स्ट है और जो भी चीज़ें वो कब और किन अवसरों पर खरीदना चाहता है। हर चीज़ें थोड़ा ना जब मन चाहे उसको तब खरीद लिया, ऐसा नहीं है ना, कि कुछ अवसर होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, या घर में किस तरह का प्रोग्राम हो रहा हो, कुछ फंक्शन हो, तो उस समय भी कुछ अलग अलग चीज़ें मार्केट में आ जाती है। जैसे इस समय शादी का चल रहा है, तो शादी के उस समय क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। जैसे राखी का त्योहार होता है, बहुत सारी राखियाँ, दिवाली हाँ। पटाखे, होली है तो गुलाल। हाँ, तो उस समय जैसे जो भी आपका त्यौहार भी कोई आ रहा है या कोई
इस तरह का अवसर हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो या एंगेजमेंट हो, तो उन सब चीज़ों में भी उपभोक्ता जो है वो क्या चीज़ें खरीदना चाह रहा है, किस तरह की खरीदना चाह रहा है, उसके बारे में भी उन लोगों को उपभोक्ता के जो व्यवहार से पता चल जाता है कि क्या चीज़ें उसको चाहिए। भी जैसे कि जैसे राखियाँ थी, राखियाँ पहले कैसी थी, अब कैसी हैं, लोग कैसी पसंद करना चाहते हैं, वो पता चल जाता है सब कुछ। या कई तरह की चीज़, जैसे माना अगर दिवाली मिठाइयाँ हैं तो मिठाइयों की भी अलग अलग वैरायटी है। अब इस समय किस तरह की वैरायटी चाहता है वो लोग उसके व्यवहार से समझ जाते हैं। या आजकल के शादियाँ हैं तो शादियों में भी क्या है, शादियों में भी देखो नई नई चीज़ें आ गई हैं, है ना? तो वो उसके व्यवहार से, उसकी चीज़ों से क्या बस जैसे आजकल जैसे हल्दी की आजकल जैसे रस्म चलती है या शादियाँ चल रही है, तो आप देखो ना सब लोग अपना ये ज्वेलरी कर रहे हैं। हाँ, सारा पीला ही खरीद रहे हैं। तो क्या है, उस समय क्या है, सब अगर किसी के पास नहीं भी साड़ी होगी तो इस सीजन में वो पीली साड़ी जरूर खरीद लेगा और जाएगा मार्केट में, कहेगा हमें पीली साड़ी चाहिए, तो दुकान वाला भी समझ जाएगा कि इनको हल्दी की रस्म के लिए, शादी के लिए इनको पीली साड़ी खरीदनी है। तो मार्केट में भी वो समझ गए इस समय शादियों का फैशन चल रहा है, सॉरी शादियों का फैशन कह रही हूँ, मतलब शादियों का समय चल रहा है, तो इस समय जो फैशन चल रही है उसी के अनुसार वो साड़ियों के या फिर डेकोरेशन की चीज़ें, है ना, येलो कलर की चीज़ें ले ली, सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी येलो है, साड़ियाँ भी येलो है, ज्वेलरी भी येलो है, तो उसी के अनुसार मार्केट में भी वही चीज़ें मिल रही हैं। और जो भी मार्केट में है, जब वो जान गए या समझ गए कि आजकल जो भी उपभोक्ता है उसको ये चीज़ें चाहिए, तो इन्हीं को वो कई वैरायटियों में बना के रखते हैं। कई वैरायटियों में, भाई शादी है, किसी ऐसे घर भी हो रही होगी जिसका इकोनॉमिक स्टेटस कम है, और कोई किसी की ऐसी भी हो रही होगी जिसका बहुत अच्छा है, तो महंगी महंगी चीज़ें हैं, वो महंगी वैरायटी की भी बनाते हो, सस्ती वैरायटी की बना रहे हैं। तो जैसे वो देख समझ जाता है मार्केट में भी उपभोक्ता के व्यवहार को कि इस समय जो उपभोक्ता है वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करना चाहता है। अब इसके बाद क्या है, ये तो आपका उपभोक्ता का व्यवहार हो गया, ठीक है। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार के साथ साथ क्या है कि जो भी उपभोक्ता है वो क्या करता है कि उसे जो भी चीज़ें हैं वो उसे कैसे मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण हो, है ना, गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हो, ऐसा ना हो कि उसकी चीज़ें वैसी हो जल्दी ख़राब हो जाएं या कोई प्रमाणिक ना हो, उसकी चीज़ें गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। और क्या है, उपभोक्ता चाहता है कि उसकी जो भी चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें मिलावट ना हो, शुद्ध चीज़ मिले। नेक्स्ट है इसमें कि जो भी उपभोक्ता है वो ये चाहता है कि हम जो भी चीज़ें खरीदें, जो भी वो हमारी लॉन्ग टाइम तक चले, चीज़ों को जल्दी वो नहीं चाहता है कि जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से हम क्या करना चाहिए, ख़राब हो जाए, लॉन्ग टाइम तक चले। इसके अलावा क्या है कि उपभोक्ता के कुछ अधिकार भी हैं, उपभोक्ता के कुछ अधिकार भी हैं। कैसा नहीं उपभोक्ता है वो क्या है कि सबसे पहले उसके अधिकार क्या है, पहला है उसका सुरक्षा का अधिकार, नेक्स्ट है सूचित किए जाने का अधिकार, फिर नेक्स्ट है चयन करने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। इसके बाद दो अधिकार हैं उपभोक्ता के और हैं इसमें, निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं। बहुत फ्रॉड होता है ना, कंपनियां बहुत फ्रॉड करती हैं, चीज़ें भी बहुत करती हैं, तो उपभोक्ता के ये 6 अधिकार हैं, जिसमें पहला है आपका सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार से मतलब है कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आपको उसमें सुरक्षा चाहिए, ऐसा ना हो इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीद रहे हो और वो जाके आपको बताया बेकार सा लोकल दे दे, ख़राब दे दे और आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदना है।
वो उनका अधिकार है कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, हमें अच्छी चीज़ दी जाए, ऐसी चीज़ दी जाए जो हमारे हेल्थ पर या स्वास्थ्य पर नुकसान ना करे। नेक्स्ट है सूचित किए जाने का अधिकार। सूचित किए जाने के अधिकार से मतलब है कि उपभोक्ता जो है वो ये चाहता है कि हमें सारी जानकारियाँ मिलें, हर स्रोत से सारी जानकारी मिले। ऐसा ना हो कि हमें कोई किसी सामान के बारे में बहुत कम जानकारी दे दी और हमें उसके बारे में आधी चीज़ें पता नहीं है। उपभोक्ता कोई भी सामान हो वो चाहता है कि जितनी भी जानकारी हो कि वो जानकारी क्या हो सकती है, कब खराब होगा, कब बना, क्या इंग्रेडिएंट है, वो सारी चीज़ों को जानना चाहता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता का जो अधिकार है वो चयन करने का अधिकार। चयन करने का अधिकार है उसका, वो एक दुकान पर जाके या कहीं भी जाके वो कई चीज़ों को चयन कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो ने कह दिया नहीं हमारे पास ये मतलब यही सामान है आप इसको खरीद लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही खरीदनी है। वो जाएगा दुकान पे, अगर उसको एक चीज़ लेनी हो तो उसकी वो कई वैरायटी और वो उसका अधिकार है कि वो चयन करे, इस दुकान पे जाए, चाहे फिर दूसरी दुकान पे जाए, चाहे किसी मार्केट में जाए, चाहे किसी मॉल में जाए, उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो चीज़ों का चयन कर ले। नेक्स्ट है सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का मतलब क्या है? सुनवाई होना। कोई आपके पास फ्रॉड हुआ, कुछ हुआ या कोई चीज़ है तो उसका अधिकार है कि हमारी चीज़ों को सुना जाए, ये हम कहेंगे ताकि सुने जाने का अधिकार। फिर नेक्स्ट है निवारण का अधिकार। निवारण के अधिकार से क्या मतलब है? जो भी हमारे उसका निवारण भी किया जाए, ऐसा ना हो बस कोई सुन ही ले बात खत्म हो जाए, निवारण भी किया जाए। हाँ, उसका जो भी है कि ये प्रोडक्ट ऐसा निकला, इसमें ये कमी निकली, तो वो सुनवाई के साथ साथ उसकी जो भी समस्या है उसको भी सुलझाया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट में है इसका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई पैकेट है, उसकी पैकिंग में उसके क्या क्या होता है, उसको ये सारी चीजें नहीं मैम जानकारी दी जानी चाहिए कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट है हाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है। हाँ, मतलब ये है ना कि हाँ कि जो भी है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं उसकी जानने का अधिकार। हाँ उसको भी चाहिए, उसको भी शिक्षा चाहिए उसके लिए, है ना, उसको एजुकेशन दी जाए, उसको अधिकार है कि हमें उस चीज़ के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो इसके अलावा जो आपके लिए जैसे जो ये तो आपके 6 अधिकार थे और कुछ जो मानक हैं, मानक पता है जैसे ISI मार्क वो आपका 20 हो गया है। नेक्स्ट है आपका जैसे FPU है, सिल्क के हाँ, एग मार्क है, फसाई है, हॉल मार्क है, हाँ और क्या है, सिल्क मार्क है, सिल्क मार्क है, नहीं सिल्क मार्क भी एक अलग से आता है, सिल्क मार्क हाँ 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 वो भी है। फिर आपका जैसे आप इको मार्क है, ये सारे क्या है एक तरह के मानक है हर चीज़ के, खाने जैसे उसके लिए फूड के लिए अलग है, कपड़ों के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए अलग है, हर चीज़ के हाँ सबके अलग अलग मानक बनाए गए हैं। मतलब पर्यावरण सुरक्षा इको फ्रेंडली होना चाहिए, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो जाए, उसके लिए होता है। इसके अलावा जैसे भी आप अगर आप कोई भी चीज़ उससे खरीद रहे हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हैं या फिर नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या आप इंटरनेट बैंकिंग से खरीद रहे हैं या ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको अधिकार है। नेट बैंकिंग कल आज तो तुम लोग का ये जो था उपभोक्ता व्यवहार उसके बारे में, और कल मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगी उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है। उपभोक्ता कानून क्या है, उपभोक्ता के कुछ कानून भी हैं तो
अब तुम लोग का जैसे आज का ये जो टॉपिक था उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है बेटा। तो उपभोक्ता व्यवहार में भी बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, या उपभोक्ता किन चीज़ों को खरीदना चाहता है, किस तरह का। उपभोक्ता में भी अलग अलग चीज़ें हैं कि जो उपभोक्ता के ऊपर कौन कौन का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, वो कैसे प्रभावित होता है। ऑनलाइन जो भी खरीदारी की जाती है उससे उपभोक्ता कैसे प्रभावित होते हैं, उनसे कैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको। तो ये जो चीज़ें हैं, या इसके अलावा कंज्यूमर के क्या लॉज हैं उपभोक्ता के, उन कंज्यूमर लॉज की कितनी जानकारी है। जब आपको रिसर्च करनी है, माना अगर ये, रिसर्च करेंगे तो ये भी कर सकते हैं मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, उच्च वर्गीय हाँ, उपभोक्ता। मध्यम वर्गीय उपभोक्ता हो गया, हाँ भाई इकोनॉमिक स्टेटस से संबंधित हो गया कि उच्च वर्गीय उपभोक्ता क्या है, मध्यम वर्गीय उपभोक्ता क्या है, ठीक है। लेकिन पसंद ना पसंद तो भी कर सकते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, एक ये भी है। क्राइटेरिया हाँ ये एक जैसे हो ना किशोरावस्था में वो क्या क्या पसंद है, या किशोरावस्था में बालिकाएं होती हैं वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं, किस तरह के कपड़े पहनती हैं, आप इस पर भी कर सकते हो। या फिर आप अगर आप कंज्यूमर पर ही करना है तो आप ये कर, तुलनात्मक में भी हो सकते हैं, जैसे किशोरावस्था में बालक बालिकाओं दोनों कंज्यूमर तो होते ही है ना। हाँ वो भी कर सकते हो। अलग अलग एज ग्रुप पे भी हाँ अलग अलग, वही ना एज ग्रुप में, तो फिर आप अलग अलग एज ग्रुप सब में कर सकते हो। जैसे आपका एक पहला एक एज ग्रुप हो गया जो आपका उसका शैशवावस्था वाला हो गया, फिर आप बाल्यावस्था में भी कर सकते हो, आप किशोरावस्था भी, प्रौढ़ावस्था भी, तो सारी अवस्थाओं के अगर आप करोगे तो सारे अवस्थाओं पर सब उपभोक्ताओं के अलग अलग व्यवहार हैं, उसकी पसंद उसकी नापसंद लॉज हैं, तो ये हर एज पर अलग अलग है, आप उस पर किसी पर कर सकते हो। या जो स्कूल्स हैं कॉलेज हैं वो भी अलग है ना, जैसे गाँव और शहर का भी गांव और शहर के उपभोक्ताओं का भी आप अध्ययन कर सकते हो। स्कूल हुई, कॉलेज हुई। हाँ और वो नहीं, उसके अलावा ये भी है ना कि आप स्कूल भी जैसे हो गए ना, सरकारी स्कूल हो गए, और प्राइवेट स्कूल हो गए, आप उसमें भी कर सकते हो। मतलब एरिया और सोसाइटी के हिसाब से रिलेटेड रहता है, मतलब सोसाइटी कैसी है आपकी, उसके हिसाब से आपका पहनावा है और वो कैसे करना है। हाँ मैम ये थे जैसे कि आजकल ये पहले क्या होता था कि हम लोग दुकानों में जाते थे सामान लेते थे, ठीक है, जिससे कि हमारे जो दुकानदार थे उनको बहुत बेनिफिट होता था। अब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दुकानदारों को घाटा होता है। तो क्या इसका असर हम लोग जो है उपभोक्ता जो है उसका हमें फायदा है या नुकसान है? नहीं देखिए बताइए, इस टॉपिक पे अगर हाँ इस टॉपिक पे भी आप कर सकते हो भाई। अब एक जो कंज्यूमर को क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा उसको क्या फ़ायदा होगा, जैसे हो गया ना कि पहले उसके सबसे पहले क्या आएगा, उसके समय की बचत होगी, ये हुआ ना सबसे पहले समय की बचत होगी अगर वो ऑनलाइन चीज़ों को खरीद रहा है। और जब बाहर जा रहा है तो क्या होगा कि उसमें ज़्यादा समय लगा। दूसरा हो गया कि उसको मोड ऑफ पेमेंट, अगर किसी को कैश नहीं पेमेंट करना है तो ऑनलाइन भी कर सकता है। अगर कंफर्ट जोन भी होता है कि हम घर पे हाँ घर में बैठ के आप हाँ आराम से आप कर रहे हैं भाई, उससे जो दुकानदारों को तो नुकसान है ही, लेकिन हमें क्या, हम उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हैं कि उसको कितना संतुष्टि मिली है। क्या जो जैसे हम लोग उपभोक्ता कर रहे हैं तो क्या हम लोग दुकानदार हमारे क्या होंगे, उनको हम किस क्या हिंदी में बोल सकते हैं, दुकानदार हमारे किस हिस्ट्री को, जैसे हम लोग तो कंज्यूमर हो गए, तो जो बेच रहा है तो क्या बायर नहीं वो आपका कंज्यूमर नहीं होगा, उसको कंज्यूमर का आपका ये भी एक अर्थ है कि जो चीज़ों को बेच रहा है वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, खरीदने वाला कंज्यूमर कहलाएगा। आप हाँ कर सकते हो, उस पर भी कर सकते हो, आप खरीदने वाला जो होगा। लेकिन ये भी तो होगा एक कंज्यूमर, जैसे हमने कोई चीज परचेज की है, मैंने उसको रीसेल कर दी, हाँ रीसेल कर रहे हैं ना, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। जो रीसेल करेगा वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। एक तरह से जब हमने पहले परचेज किया तब तो हम कंज्यूमर कहलाएंगे, देन हम सेल किया तब फिर हम नहीं कहलाएंगे, तब नहीं आप कहलाएंगे, कहलाएंगे क्योंकि आपने
आपने जो वो चीज़ या जो भी चीज़ बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाया, वो आपने अपने फ़ायदे के लिए और आपने अपने इनकम के लिए किया है, ठीक है। तो आप उसको रीसेल कर रहे हो तो वो आपका कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर पे अगर आप रिसर्च करोगे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कल मैं तुम लोग को और थोड़ा वैसे अगर तुम लोग चाहो ना तो मैं कल, लेकिन आजकल जो इस समय ज़्यादातर जो रिसर्च चल रही है वो ऑनलाइन पे बहुत चल रही है। हाँ वो मैं तुम लोग को हाँ बता रही हूँ ना, कल जो उपभोक्ता कानून के बारे में पढ़ाऊंगी ना, तो फिर उसमें जो धोखाधड़ी है, कई लोग को हाँ इन सब पे आप कर सकते हो। मिलावट है, कम माप तौल है, आप जाके जो भी जो भी उपभोक्ता होगा उस पर आप जाके आप एक वो बना लेंगी, एक क्वेश्चन टाइप का बना लेंगी, फिर आप हर जगह जाके सर्वे करके उसका डाटा एनालाइज कर सकती हैं। स्पेसिफिक एरिया जैसे कानपुर में उपभोक्ता है, स्पेसिफिक एरिया में हाँ हाँ, आपको एक तो पूरा कानपुर का नहीं हो पाएगा ना, कि स्पेसिफिक एक एरिया आप हाँ, वो फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ ही रहे होंगे ना सारा, वो जो रैंडम सैम्पलिंग है वो कैसे की जाएगी या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, तो उसी के अनुसार आप लोगों को रिसर्च में आगे कोई टॉपिक अच्छा सा जो वैसा लगे, लेकिन जो भी टॉपिक आप लो थोड़ा सा रिसेंट लो। हाँ, जो आजकल के उसमें चल रहा है रिसेंट टॉपिक, ऐसा नहीं कोई पुराना ले लो या फिर एक ही पे बहुत सारी रिसर्चेज होती आ रही है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हाँ ऑनलाइन, हाँ ये भी हो सकता है। आप बहुत इफेक्ट पड़ा है, हाँ पहले ऑनलाइन इतना नहीं था, जब से कोविड का जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन ज़्यादा खरीदारी ऑनलाइन। पहले तो वो ज़्यादातर वैसे होता था जो सामान और आइटम है, अब तो फूड भी बहुत ऑनलाइन, जैसे पिज्ज़ा है, डोमिनोज सब ऑनलाइन आने लगे। हाँ राशन भी हम ऑनलाइन पाए थे हम लोग, पूरा सामान हाँ बिग बास्केट वगैरह है और ये सब क्या हो तो सारी सब्जी है, फ्रूट्स, कोई भी चीज़ है सब अब ऑनलाइन आने लगे हैं। तो अगर आप लोग करना इस पर अगर कोई रिसर्च करना चाहो तो सोच सकते हो, जो भी नया है, नई जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उस पर आप हाँ बिल्कुल हाँ विक्रेता दोनों पे पड़ा, दोनों। भाई जब लॉकडाउन था तो देखा नहीं कितने सब दुकानें लोगों की बंद हो गई, लोगों के पास खाने के लिए। हाँ तो जब फैक्ट्रीज बंद हो गई, सब चीज़ें बंद हो गई, तो लोगों की इनकम भी कई लोगों की बंद हो गई, कितना सारा परचेजिंग बहुत कम हुई। उस समय लॉकडाउन के समय परचेजिंग बिल्कुल नहीं थी, तब नहीं कहते थे कि कुछ भी अगर जो रिच लोग थे उन्होंने तो स्टॉक कर लिया, बट जो श्रमिक थे, जो मजदूर लोग थे, उनका जो रोज कमाने के लोग खाने इस पे अगर रिसर्च करेंगे कि उपभोक्ता पर क्या असर पड़ा, तो हमें अपना सैंपल साइज कितना लेना चाहिए? सैंपल साइज कम से कम 200 से कम क्या लोगे पीएचडी में, 2-3 से तो कम होता ही नहीं है। हाँ मतलब आपको अगर आप पीएचडी के लिए अगर आप कोई अगर सैंपल ले रहे हो तो कम से कम 200-300 तक का तो होना ही चाहिए। करना भी है तो सिर्फ हम एक एरिया का ले सकते हैं या फिर हमें थोड़ा वाइड एरिया लेना पड़ेगा? वाइड पीएचडी सिर्फ कानपुर या फिर यूपी में या फिर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया तो नहीं हो सकता, नहीं उतना नहीं, आप नहीं अगर आप यूपी के भी आप ले सकते हो, यूपी के भी कोई जैसे अगर आप लोग इस जगह हो जैसे आसपास की जगह जैसे कानपुर लखनऊ, कुछ डिस्ट्रिक्ट ले लें या फिर कानपुर लखनऊ 2-3 ले सकते हो, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। एरिया वाइड होना चाहिए, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी सबके लिए। वो सारी वो चीज़ें करनी। जैसे ये उपभोक्ता जो अधिनियम जो हम लोग अपना शिकायत करते हैं फोरम
तो वो लोग फिर उस पर एक्शन लेते हैं। तो क्या हम कंज्यूमर फोरम पे कर सकते हैं? आप कर सकते हो, ये मैं कल पूरा बताऊंगी पूरा जो तुम लोग का जो कर है। हाँ, ये उपभोक्ता वाला जो है ना वो कल पूरा तुम लोग को, उपभोक्ता कानून है जो, वो पूरा मैं कल आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। गवर्नमेंट से होता है तो हम लोग गवर्नमेंट का उसमें अगर करेंगे तो उसकी मेरिट तो डिमेरिट्स तो हमें लेंगी। तो नहीं, हाँ। डिमेरिट्स पे किया तो कहीं कुछ ऐसा ना कि हमें एथिकल परमिशन लेनी पड़े किसी से। तो मैं ये वाला बात बता देते हैं कि फोरम पे हम लोग कर सकते हैं कि एफपीओ का हुआ या ये होता है कि किसी दुकानदार से आप उसने अपने नहीं, सामान उसके ले लिया हाँ तो हम तो उपभोक्ता फोरम पे 1 लाख का जुर्माना लगाया। हाँ तो उस पे किस हिसाब से हुआ या उसकी क्या मतलब सही था या कैसे होना। हाँ, वो आप ये भी ढूंढ, ऐसे उपभोक्ता भी ढूंढ सकते हो ना जिन्होंने की कोई शिकायत की हो, उनको क्या उसका क्या एक्शन लिया गया, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो सुनी गई, उनको निवारण मिला, आप इस पे भी कर सकते हो। लेकिन ये आपको 100-200 के ऊपर ढूंढना मुश्किल पड़ेगा। तो या तो फिर इसके लिए फिर जहाँ पे शिकायत हो रहा मैं वहाँ से लिस्ट लें और फिर हाँ 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 हाँ, ये वो फोरम, हाँ वहाँ, हाँ वहाँ लिस्ट मिल जाए तो हो जाए तो फिर